हेलो हेलो हेलो। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ आर्ट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री मद भगवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म। तो आप ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिषपति नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के तत्व उस समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। वे सभी अतिथियों का आदर सम्मान करते थे और उनको वेदांगों के बारे में जानकारी प्रदान करते थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्रम में डालते गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्रम में डाल दिया। उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, हम इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है। इन बहुत से यज्ञों कर्मों का फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के कारण भी हैं। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे तुम देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल जनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। उनको सभी को आश्चर्य हुआ। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निर्मित मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वो बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे सौंप दिया। ओ ब्राह्मणों, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसीलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ।
यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जनों का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है, वहां चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया। ओ पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्काल लोचित मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उनमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वो जोड़ी आंखें लाल किए निचली और ब्राह्मण के वो जोड़ी आंखें लाल किए हुई निकली और ब्राह्मण के हृदय में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मनी मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे तथा राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्चर्यभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वो पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप की प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा समझता हूँ। उस समय में गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का माध्यम है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को
बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। जय श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपको ये श्री मद्भागवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म सुनाया। ये अध्याय यहीं, ये महात्म यहीं आकर संपन्न होता है। तो इस 9वें अध्याय का महात्म आप जरूर सुनने की कृपा करें और हमारे वीडियो आपको कैसा लगे ये कमेंट के द्वारा हमें बताइए। अपने कमेंट्स अपनी राय हमें दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री वासुदेवाय नमः। थैंक यू।